हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी अस्सी घाट पे हैं बनारस के। बनारस का 80 घाट में है। हम लोग अभी जस्ट नज़ारा को एकदम मज़े ले रहे हैं। सूरज जस्ट अभी निकला है। सुबह से पूरा कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी नज़ारा उतना क्लियर से नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। मुनमुन सुबह को फोटोग्राफी में लगे हुए हैं अपना, उनको ब्लॉगिंग वगैरह अभी ध्यान उठ गया। यहाँ पे इतना अच्छा एक्चुअली नज़ारा है, मैं क्या ही बताऊँ। इधर बोटिंग भी हो रहा है काफ़ी सारे, तो आप देख सकते हो। तो नौ बिहार का अगर मज़ा लिया जाए यहाँ पे, कोई 50 रुपया आने जाने का, दूसरा घाट से कोई 100 रुपया। हम आगे और दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग गंगे में डुबकी लगा रहे हैं। इधर भी कई सारे घाट है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, बच्चे बैलून बेच रहे हैं। एक अलग सा नज़ारा। चिड़िया आप देख सकते हो खाने के तलाश में। सब कोई एक अलग दुनिया में, अलग सा शांति के लिए बनारस आते हैं। पंछी हो चाहे इंसान हो, तो काफ़ी अलग सा है। और सुबह को हम लोग यहाँ पे आए थे करीबन 6 बजे। तो नींद खुलते ही हम चले आए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के 80 घाट में। ये एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। 80 घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ बड़े से पीपल पेड़ के नीचे शिव स्थान है। 80 घाट को वाराणसी का दिल भी कहा जाता है, जहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक गंगा किनारे सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 80 घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी दुर्गा ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां मां दुर्गा खड़ी हुई थी, वहां घाट बन गया और जो बाद में 80 घाट के नाम से जाना गया। 80 घाट वाराणसी में महत्वपूर्ण कर्मकांड स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको सैर कराते हैं 80 घाट के मार्केट एरिया को। 80 घाट खान पान के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाय, इसके अलावा गरम समोसे, स्नैक्स, आलू चाट, इडली, दही बड़ा और बहुत कुछ पाया जाता है। पहला दिन एक खूबसूरत शुरुआत 80 घाट के दृश्य देखकर हम निकल पड़े सारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग। जस्ट वी हैव चेक आउट फ्रॉम आवर रूम एंड वी आर जस्ट गोइंग टू द गलीज ऑफ 80 घाट। Stay tuned. Let me show you the road. And this house is a very posh area of 80 Ghat. It's around 100 years old. That means according as per the Britishers time, this house. So it's like Gharana. These are like 450 मीटर की दूरी पे हमने अपना गेस्ट हाउस लिया था 80 घाट से। चलिए आपको मिलाते हैं 80 घाट के गलियों से। इस गली की खासियत हमें ये पता चली कि इस गली के ठीक 200 मीटर की दूरी पे हमें पुष्कर कुंड दिखा। पुष्कर कुंड, जो कि देश का सर्वाधिक चर्चित, लोकप्रिय तथा धार्मिक आध्यात्मिक आस्था का सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है, जो राजस्थान के अजमेर में ही एकमात्र पाया जाता है। इसके अलावा बनारस में पाया जाता है। ये कहा जाता है कि सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद पुष्कर जाकर नहीं नहाए तो यात्रा का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। पुष्कर के बारे में
ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा को जब यज्ञ करना था तो वे अपने हाथ में कमल का फूल लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकले। इस यात्रा में उनके हाथों से कमल का फूल इसी स्थान पर गिरा और वह स्थान स्वच्छ पानी के सरोवर के रूप में बदल गया। पर अभी ये पुष्कर कुंड बंद है सरकार द्वारा स्वच्छता के कारण। We have booked the sedan for सारनाथ। ये हमारी गाड़ी है सारनाथ के लिए सेडान। वाराणसी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी स्थित है सारनाथ। हालांकि हमने अपना प्राइवेट व्हीकल लेके गया था, लेकिन हमारे दोस्त ने सुझाव दिया कि अगर आपको लोकल घूमना है तो कोई ओला, टैक्सी या फिर टोटो लेके अगर हम घूमें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ टैक्सी और टोटो पड़ता है अराउंड 200 से 300 और ओला यहाँ पे अराउंड 400 से 500। तो हमने लिया था ओला जो हमें पड़ा अराउंड 550। सारनाथ एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। ये माना जाता है कि 300 वर्ष पूर्व तक का सारनाथ का कोई भी इतिहास नहीं है, क्योंकि उत्खनन के दौरान इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म में रुचि लेने के कारण हुआ था। सम्राट अशोक ने ही सारनाथ में कई स्मारक और स्तंभ का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल के कई वर्ष पश्चात यहाँ पर विदेशियों ने हमला किया, जिसके कारण सारनाथ की बहुत क्षति पहुंची। 19वीं शताब्दी के दौरान कुछ ब्रिटिशों द्वारा सारनाथ के महत्व को समझते हुए इसे फिर से संरक्षित महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया। सारनाथ एक तीर्थ स्थल होने के साथ ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण रहा है और यह अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत हुआ है। उसने सारनाथ में धर्मराजिका स्तूपा, धमेक स्तूपा एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री दर्शन के बाद हम चले धमेक स्तूपा दर्शन के लिए। धमेक स्तूप के सामने ही मौर्य सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में स्थित धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था, इसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा अधूरा ही रहा। अभी समय हो रहा है तकरीबन 3 और इसके बाद हमारा प्लान था शाम की आरती देखने का अस्सी घाट में। उससे पहले हमने सोचा चलो थोड़ा शॉपिंग कर लिया जाए। सारनाथ के बाहर बहुत सारे शॉपिंग आइटम्स हमें मिलती है, जैसे कि बुद्धा स्तूपा, बनारसी कपड़ों के बनाए हुए बुद्ध मूर्तियाँ, गणेश मूर्तियाँ, कृष्ण मूर्तियाँ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं जिन्हें आप भी जाके खरीद सकते हैं। ये यादगार। तो हम निकल पड़े अस्सी घाट शाम की आरती को देखने के लिए। एक छोटा सा चाय ब्रेक और उस पर हम पहुँचे अस्सी घाट। पहुँचते ही हमने जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। पुजारी गंगा नदी की पूजा इस तरह से करते हैं कि यहाँ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बन जाता है।
वे इस हजारों लोगों के सामने वर्षों से कर रहे हैं और अभ्यास और समय भक्ति उन्हें जो कुछ भी करते हैं उसमें उन्हें सिद्ध बनाती है। गंगा आरती प्रमुख 3 घाटों में ही वाराणसी में होता है, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और अस्सी घाट। इन घाटों में सबसे प्रमुख दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पर गंगा आरती देखने के लिए शाम से ही काफ़ी चहल पहल रहती है। गंगा आरती की शुरुआत में जब शंख बजाया जाता है तो यह भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बनारस की गंगा आरती मुख्य रूप से गंगा नदी के लिए की जाती है। इसके साथ ही घंटियों का आवाज़, मंत्रोच्चार, खूब दियों का एक साथ प्रज्वलित होना बहुत ही मनोरम लगता है। गंगा आरती का हिस्सा बनने के लिए लोग शाम करीब 5:30 बजे से पहुंचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भीड़ दशाश्वमेध घाट में होती है। भक्त सामने से गंगा आरती को देखने के लिए नाव बुक करते हैं। इस संध्या आरती का अंत में गंगा मैया को दीपदान करना होता है, जो हमने भी किया और ये बहुत 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 अच्छा अनुभव रहा हमारा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।